आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और अल्लाह वबरकातुहू। आज बतारीख 29 मई को बड़े दुखों के साथ इत्तला दी जाती है कि हमारे हज़रत मौलाना सफ़ी रहमत साहब अलैहि रहमा, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़हा रहमत नाजिल फरमाए, वो आज इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो रुखसत क्या, हमारा गांव ही खाली हो चुका है। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो गांव की ज़िम्मेदारियों को निभाया करते थे और इसके साथ साथ हज़रत वाला के साथ मेरे भी असफ़ार हुए हैं कि ये एक जगह बहुत नेक आदमी थे, बहुत गमखार आदमी थे और अहलुल्लाह लोगों के वाक़ियात अक्सर ज़्यादा बयान किया करते थे और ख़ास तौर से हज़रत दाई इस्लाम मौलाना कलीम अहमद साहब सिद्दीकी से वाबस्ता थे। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि यकीनन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे नेक अतवार बुज़ुर्ग जो सखावत के हामी थे और इल्मी दुनिया में आप अच्छा मुकाम रखने वाले थे। हम ये समझते हैं कि यहाँ का हर बच्चा और हर बुज़ुर्ग और हर औरत मर्द सब यतीम हो चुका है। अल्लाह वहदहू ला शरीक उनकी कब्र पर करोड़हा रहमत नाजिल फरमाए। और अब हमारे बीच में हमारे अकाबिर, हमारे बुज़ुर्ग जनाब हज़रत सूफ़ी हज़रत हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बेहद बरकत अता फरमाए। बस मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा कि मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी अकाबिर दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़हा रहमत नाजिल फरमा दें और जितने हयात हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दें। कहकर मोहम्मद उस्मान रहीमी, बंती खेड़ा, खाकसार। आपसे गुजारिश है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें।